प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव सविस्तार समझेंगे पाठ को। साथ ही इस पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। इस पाठ के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के दार्शनिक स्थलों की जानकारी भी देखेंगे। प्रदेश के महान विभूतियों के योगदान के बारे में भी समझेंगे। मध्य प्रदेश को भारत के हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के मध्य में बसा हुआ है। मध्य प्रदेश का कला, साहित्य, पुरातत्व और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को इसकी जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के अधिकतम भूमि को सिंचित करती है तथा पीने योग्य पानी प्रदान करती है। पुराणों में इसे मोक्षदायिनी भी कहा गया है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में मिलती है। भेड़ाघाट पर नर्मदा का जल जबलपुर जिले में संगमरमर की चट्टानों की बहुत ऊंचाई से गिरता है, जिससे पानी की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें धुआं के रूप में दिखाई देती हैं और एक जो जलप्रपात बनता है भेड़ाघाट में, उसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर, ओमकारेश्वर तीर्थस्थल है। मध्य प्रदेश में नर्मदा के अलावा सोन, केन, चंबल, बेतवा और ताप्ती नदियां भी तटवासियों के लिए स्नेह बांटती हैं, यानी यहाँ पर ये नदियां भी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो राजा भोज ने की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो भोपाल को। यहाँ पर भारत भवन, मानव संग्रहालय, बिरला मंदिर, ताज उल मस्जिद और राष्ट्रीय वन उद्यान, वन विहार भी दर्शनीय स्थल हैं, यानी देखने योग्य हैं। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित भीमबेटका विश्व प्रसिद्ध सैलसराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की गुफाएं मध्य पाषाण मानव इतिहास को संजोए हुए, यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है। सम्राट अशोक, जो विदिशा से ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, यहाँ की उदयगिरी की गुफाएं, ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर दर्शनीय स्थल है। तो विदिशा में ये दोनों चीज़ें हैं। विदिशा में ही सांची में जो है बौद्ध स्तूप बने हुए हैं। यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप हैं, महान स्मारक हैं। स्तूपों के जो तोरण पर कलात्मक नक्काशी भी है, वह देखते ही बनती है। सांची से ही 25 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर रायसेन का किला भी स्थित है, जो कि मुगलकालीन विख्यात अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल रायसेन के लिए जाने जाते हैं, यानी रायसेन से इनका संबंध है। यहाँ पर आप सांची में बौद्ध स्तूप का चित्र बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं। ग्वालियर अपने प्राचीन किले के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ स्थान तानसेन और बैजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा के लिए भी जाना जाता है। तो ग्वालियर में आपसे पूछा जा सकता है क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर तानसेन और बैजू बावरा की संगीत प्रतिस्पर्धा भी होती है। तानसेन और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी ग्वालियर में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में। मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित गजरी महल भी जो स्थित है, वहाँ साल भंजिका की प्रतिमा विश्व में प्रसिद्ध है। तो मानसिंह तोमर द्वारा यहाँ पर गजरी महल है, तो वहाँ पर यह साल भंजिका की प्रतिमा जो है वो विश्व में जानी जाती है।
अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी नगर की साड़ियाँ के अलावा ऊंचे किले, खूनी दरवाज़ा, चंदन उद्यान, तालाब और बावड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो अशोकनगर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर चंदेरी नगर की साड़ियाँ, यानी चंदेरी की साड़ियाँ कहाँ बनती हैं? तो अशोकनगर में। संगीत प्रेमी बैजू बावरा की समाधि भी चंदेरी में है। तो आपसे पूछा जाए कि बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? तो यह है अशोकनगर में। दतिया, दतिया में जो पीताम्बरा पीठ और शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय वन उद्यान भी इस क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र है। 7 पर्वतों की श्रृंखला से बने सतपुड़ा पर्वतमाला का पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी यह धूपगढ़, चौरागढ़ महादेवी मंदिर एवं सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए यह जाना जाता है। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। प्राकृतिक छटा के लिए रीवा जिले में चचाई जलप्रपात, तो रीवा में क्या है? चचाई जलप्रपात भी पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है। चित्रकूट में पौराणिक कथाओं का महत्व है, जो भारत मिलाप के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कामदगिरी, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी और प्राचीनतम स्थापना कला के लिए भी यह प्रसिद्ध है। प्रख्यात संगीतकार अलाउद्दीन खां की आराध्य देवी माँ शारदा का मंदिर भी यहीं से निकट मैहर जिले में स्थित है। तो मैहर जिले में माँ शारदा देवी का मंदिर है। विक्रम संवत, जो विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी विक्रम जो संवत है वह सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उससे जाना जाता है। यह अवंतिका के राजा थे, जो वर्तमान में उज्जैन के नाम जाना जाता है। तो विक्रमादित्य कहाँ के थे राजा? अवंतिका अर्थात उज्जैन के। वे अपने न्यायप्रियता, बुद्धिमानी, विवेकपूर्ण आदि निर्णयों के लिए वो जाने जाते थे। कालिदास, बराहमिहिर, बाणभट्ट, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये जो नवरत्न में से थे। उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है अर्थात भगवान शंकर का मंदिर है, तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़े होने के कारण यहाँ संदीपनी आश्रम का भी पौराणिक महत्व है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। इसे सिंहस्थ पर्व के नाम से जाना जाता है। तो जो उज्जैन में कुंभ मेला भरता है उसे किसके नाम से जाना जाता है? सिंहस्थ पर्व के नाम से। सबे मालवा सुबह बनारस की, यह उक्ति चरितार्थ करती है मालवा की धारनगरी के लिए। बाघ की गुफाएं, मांडू के नाम से प्रसिद्ध मांडवगढ़ प्राकृतिक सुषमा से भग्नावशेष आज भी आकर्षण के केंद्र बने हुए। ये मालवा के अंतिम राजा बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहते हैं। यानी यहाँ पर मालवा में राजा बहादुर और रानी रूपमती की कथा जानी जाती है। निर्माण के बड़वानी क्षेत्र में तीर्थ जो स्थल है वो है 52 गजा। तो निमाड़ में 52 गजा जो है यहाँ आदिनाथ जी की प्रतिमा भी स्थित है। लोक माता अहिल्याबाई का राजमहल रजवाड़ा इंदौर में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोक माता अहिल्याबाई का कहाँ से संबंध है? तो इंदौर से, जो राजवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ का कांच मंदिर भी दर्शनीय है। आदिवासी सभ्यता और सांस्कृतिक का केंद्र झाबुआ है। झाबुआ के में जो है भावरा ग्राम में भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ? तो यह मध्य प्रदेश के झाबुआ में भावरा ग्राम में हुआ था। यहाँ भगोरिया मेला भी भरता है। बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल ने छतरपुर नामक नगरी बसवाई। महाकवि भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचनाएँ लिखी। डॉक्टर हरि सिंह गौर का भी, जो आप जानते हैं, सागर से संबंध है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है।
यहाँ पर खजुराहो के मंदिर खजुराहो में हैं। चंदेल शासकों ने इन्हें बनवाया था, जो गौरव गाथा आज भी कह रहे हैं। बेतवा के तट पर बसा हुआ ओरछा बुंदेल जो राजा हैं, बुंदेली राजाओं के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर रामचंद्रिका का सृजन हुआ। यहाँ पर राम राजा का मंदिर भी है, तो ओरछा में ये है। भारत के राष्ट्रीय वन उद्यान, अब हम देखें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो यहाँ सबसे अधिक है, भारत में जो सबसे अधिक राष्ट्रीय वन उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है और जिनकी संख्या है 9। इनमें मंडला और बालाघाट जिले में स्थित कान्हा किसली जो राष्ट्रीय वन उद्यान है, ये सबसे पुराना है। इसके अलावा बांधवगढ़ उमरिया जिले में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, सतपुड़ा राष्ट्रीय होशंगाबाद में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में। याद कर लेना पेंच कहाँ पर है, सिवनी में, और कान्हा भी आता है, कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान, तो ये कहाँ है, मंडला जिले में। वन विहार भोपाल में और जीवास में राष्ट्रीय उद्यान, ये याद कर लीजिए। तो जीवास राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों में मुख्यतः बाघ, बारहसिंगा, चीतल, सांभर, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, गौर, चौसिंगा, चिंकारा यानी विविध प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर सोख पर पाख्ता, मोर, कबूतर, तीतर, बटेर इत्यादि पशु पक्षी पाए जाते हैं। छात्र छात्राओं में वन और वन प्राणियों से जुड़ाव हेतु एक प्रतियोगिता होती है, जिसे हम मोगली उत्सव के रूप में जानते हैं। इसका राज्य स्तर पर प्रथम कार्यक्रम पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। तो आप इससे पूछा जाएगा कि मोगली का उत्सव का जो राष्ट्रीय प्रथम कार्यक्रम वो कहाँ हुआ, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर हिंदी, बुंदेली, मालवी, भीली, निवाड़ी बोलियाँ भी बोली जाती हैं। प्रदेश में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजन, विजयदशमी, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस सभी उत्साह से मनाए जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न नृत्य, बधावा, ढिमरिया इत्यादि यानी बहुत सारे नृत्य भी हुए, ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। सामाजिक सामुदायिकता सहयोग के लिए ढोला मारू, मार्च और स्वांग लोक नृत्य भी यहाँ के प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा फाग, कजरी, दीवारी, भजन, ठुमरी इत्यादि भी यहाँ, यानी हमारे मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के ये उत्सव, सभी भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे नृत्य, सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। इसलिए सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा यह मध्य प्रदेश लघु भारत भी हम इसे कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के वैभव, मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। अभी आपने पाठ सविस्तार समझा। अब हम इसी पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसे जरूर याद कर लें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग से होकर जाती है, अर्थात बड़े क्षेत्र से होकर जाती है। मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं। यह अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक यानी जहाँ से निकलती है अमरकंटक से और यह खंबात की खाड़ी तक जाती है के मार्ग में यह अपने मध्य प्रदेश की जो धरती है उसकी जीवन से यह अभिसिंचित करती है, अर्थात भूमि को सिंचित करती है, जिससे खेती होती है। साथ ही पेयजल भी इससे उपलब्ध होता है। फलस्वरूप इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है। ख नंबर का प्रश्न है, पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं? तो पचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें मुख्य है धूपगढ़, चौरागढ़, महादेवी का मंदिर, सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुपम दृश्य आदि। यहाँ पर 5 गुफाओं की पौराणिक महत्व भी रखता है। ग नंबर का प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है? तो विक्रम संवत जो है वह प्रारंभ करने वाले जो प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य इन्हीं के नाम से ये शुरू हुआ था। इनका संबंध उज्जैन अवंतिका से है, जो वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए भी जाने जाते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है तथा यह क्यों प्रसिद्ध है? तो अवंतिका का वर्तमान नाम अब आज की स्थिति में उज्जैन है। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़ा पौराणिक महत्व संदीपनी आश्रम भी यहाँ पर है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद यहाँ उज्जैन में कुंभ का मेला भरता है, जिसे सिंहस्थ पर्व के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य और लोक नाट्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं राई, सैरी, बधावा, ढिमराई इत्यादि। और लोक नाट्य हैं ढोला मारू, माच और स्वांग इत्यादि। 4 नंबर का प्रश्न, मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश की मुख्य बोली हिंदी, इसके अलावा बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्म, रीति रिवाजों एवं मान्यताओं के अनुसार लोग परस्पर भाईचारे के साथ सद्भाव के साथ निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, बंगाली दुर्गा पूजन, उत्तर भारत की विजयदशमी, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस सभी मनाए जाते हैं बड़े उत्साह के साथ। वास्तव में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न है यह, इसलिए इसे लघु भारत कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, खालिस्तान भरिए। मैहर में खालिस्तान का मंदिर है, तो आप जानते हैं मैहर में माँ शारदा का मंदिर है। ख नंबर का प्रश्न, कवि केशव की प्रसिद्ध कृति खालिस्तान है, तो रामचंद्रिका। झाबुआ का भावरा ग्राम किसकी जन्म स्थली है? तो चंद्रशेखर की। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम स्तूपों के लिए विख्यात, तो स्तूप कहाँ पर है? सांची में। अगला प्रश्न है, रीवा में खालिस्तान जलप्रपात है, तो रीवा में कौन सा है? चचई जलप्रपात, तो ये खालिस्तान हो। प्रश्न तीसरा है बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्नलिखित विकल्प वाले प्रश्नों के सही उत्तर छांट कर लिखिए। का नंबर है, इंदौर शहर के राजवाड़ा में राजभवन है। पहला लोक माता, दूसरा लक्ष्मीबाई, तीसरा सुभद्रा कुमारी का और चौथा दुर्गावती का। तो इसमें सही उत्तर है लोक माता अहिल्याबाई का। ख नंबर का प्रश्न है, बुंदेली के पितृपुरुष, पहला डॉक्टर हरि सिंह, दूसरा ईसरी, तीसरा भूषण और चौथा पद्माकर। तो इसका सही उत्तर है तीसरा भूषण। ग नंबर का प्रश्न है, भारत भवन स्थित है, पहला इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा दिल्ली और चौथा भोपाल। इसका सही उत्तर है चौथा भोपाल। दतिया प्रसिद्ध है, पहला शारदा देवी का मंदिर पीताम्बरी पीठ के लिए, 52 गज प्रतिमा के लिए और सालभंजिका के लिए। इसका सही उत्तर है दूसरा वाला पीताम्बरा पीठ के लिए। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, सही जोड़ी बनाइए। का नंबर है कामदगिरी, तो कामदगिरी का सही उत्तर होगा चित्रकूट। तो कामदगिरी का सही बना लीजिए चित्रकूट। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? विदिशा में। ग नंबर का प्रश्न है मांडू, तो मांडू का सही उत्तर क्या होगा? मांडवगढ़। घा हीरा की खान, तो हीरा की खानें कहाँ हैं? पन्ना में, तो इसका सही जोड़ी हो गई पन्ना। और बौद्ध स्तूप कहाँ हैं? सांची में, तो इसकी सही जोड़ी होगी सांची में। इस तरह आपने सभी अभ्यास प्रश्न देखे। हमारे वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।